हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बताई थी। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें वो चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। आज हमारे पास नया टॉपिक है। इस चैप्टर में हमने 4 पार्ट बताए थे। एक तो न्यूट्रिशन, सेकंड था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पे हम आज पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हमारे हिसाब से क्या होता है रेस्पिरेशन? सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन होता है, बट एक्चुअली में ऐसा कोई सीन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, द प्रोसेस विच ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होता है? जो फूड का ब्रेक डाउन करे उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। कौन से प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलेंगे? जो ब्रेक डाउन करे फूड का और क्या प्रोड्यूस करे, रिलीज करे एनर्जी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं? रेस्पिरेशन बोलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? देखो, इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है, ना कि रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज, जो हमने कल खाना खाया था। कल मतलब जो कल हमने क्लास ली थी उसमें हमने खाना ही तो खाया था। खाना खाया था, इंजेक्ट किया था, डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया था, एसिमुलेट किया था, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें की थी कल। ठीक है। अब उस जो खाने को हमने खाया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। उसी से मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज से ये एनर्जी निकलेगी। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहाँ से निकलती है? ग्लूकोज से निकलती है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन देखो क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें खाने का जो है वो ब्रेक डाउन हो और क्या रिलीज करे? एनर्जी रिलीज करे। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से और रेस्पिरेटरी एंजाइम की हेल्प से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसमें क्या ये क्या इन्वॉल्व करता है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व करता है। और मोस्ट ऑफ द एनर्जी किससे रिलीज हो रही है? ग्लूकोज से रिलीज हो रही है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 2 पार्ट है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि हमने बाहर से, मतलब बॉडी के जो बाहर है, बाहर से हमने इनहेल की। ठीक है, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन तो कह दी, सारी गैसेस लेते हैं हम। ठीक है, सारी गैसेस इनहेल की, हमने अंदर लंग्स तक पहुंचाई। लंग्स से वो किस में डिफ्यूज होगी? ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होगी। और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड वेसल से लंग्स में डिफ्यूज होगी और फिर हम ये बाहर निकाल देंगे। तो ये जो अंदर यहाँ से नोज से जो अंदर और बाहर जा रही है गैस, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये केवल और केवल ह्यूमन बींग्स का ही नहीं बता रहा हूं मैं, ये सारे जितने भी लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग्स नहीं, सारे के सारे लिविंग बींग्स, मतलब जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, अमीबा, छोटे से छोटा जीव, उन सब के बारे में बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है उनके अंदर। देखो, ये इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है। पहले तो ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेल ऑफ गैसेस, जो मैंने अभी बताया तुम्हें, हमने बाहर से इनहेल कर ली। ठीक है, गैसेस को इनहेल करेंगे हम। ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ी छाटोगे कि मेरे को तो ऑक्सीजन ही चाहिए। ठीक है, इनहेल करेंगे किसको? हम गैसेस को इनहेल करेंगे। उसके बाद में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम लंग्स टू ब्लड सेल्स। ठीक है, ये देखो, ये मैंने लंग बनाया है यहाँ से, मतलब यहाँ कहीं हमारा मुंह होगा, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ था इसलिए मैंने छेड़ा नहीं इसको। यहाँ मुंह होगा हमारा, हमने इनहेल की, अंदर जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगी। ठीक है, क्या डिफ्यूज होगी? O2। इधर से इधर क्या आएगी? CO2। ठीक है, लंग्स से क्या डिफ्यूज हो रही है? ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है। और ब्लड वेसल्स से क्या डिफ्यूज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी। कहाँ पे? लंग्स में। और लंग्स से फिर कहाँ आएगी? हमारे नोज में आएगी और नोज से हम बाहर निकाल देंगे। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है।
अब आते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन पे, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों बोल रहा हूं बच्चों मैं इसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस में होगा? सेल में होगा, ठीक है। प्लांट सेल ले लो, एनिमल सेल ले लो, या अमीबा ले लो, अमीबा यूनिसेल्यूलर है लेकिन सेल के अंदर होगा, उसके अंदर भी, ठीक है। सेल के अंदर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इसके भी दो पार्ट है। इसके क्या क्या पार्ट है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए फूड का, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और इस रेस्पिरेशन में हमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है इस रेस्पिरेशन में। इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमें लार्ज अमाउंट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है? एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है बच्चों? देखो, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हमारी सेल के अंदर, ठीक है। हमने जो खाना खाया है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लूकोज क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के पास जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और फिर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज C6H12O6 होता है इसका फॉर्मूला, जो किस में कन्वर्ट होगा? पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3 होता है। ये पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन चुका है ये, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। फिर ये पायरूवेट में कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहाँ क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना है तुम्हें, तुम्हारी बुक के अंदर पूरा नहीं दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा? पायरूवेट क्या करेगा? किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, मतलब एनर्जी के 38 एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तुम तो ऐसे मानो, ठीक है। एनर्जी निकलेगी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी निकलेगी, ठीक है। समझ में आ गया? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका? फूड का, ठीक है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में निकलेगी। एटीपी क्या होता है? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब देखो, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट ये कैसे रिलीज होगी? फिर से देखो, एक बार में याद नहीं होगा। कल जो मैंने पढ़ाया था डाइजेशन वाला पार्ट, फिर से देख लेना, ऐसे याद नहीं होने वाला है, एक बार में कतई याद नहीं होगा, ठीक है। एटीपी देखो ये किस टाइप से रिएक्शन करेगा? पहले ग्लूकोज, जो हमने कल खाना खाया था, मतलब कल मतलब जो हमने कल पढ़ा था, डाइजेस्ट कर रहे थे हम फूड को, जो खाना खाया है हमने वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है। वो किसके पास जाएगा? साइटोप्लाज्म के पास जाएगा। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट होगा? पायरूवेट में कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ओके, पायरूवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास किस में पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं,
एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। पायरूवेट में क्या होगा, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा और 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, ATP का मतलब तुम्हें पता चल ही गया होगा। अब आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो, किसकी प्रेजेंस में, मतलब जिसमें एब्सेंस हो, किसका, ऑक्सीजन का एब्सेंस हो। द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, समझ गए? इट रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तुम्हें याद रखने का तरीका क्या है, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी वहां पे कम एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके हम पढ़ेंगे दो पार्ट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ठीक है, या हमारे दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, उनके अंदर होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसको हम दो टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, दो टाइप से पढ़ेंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस काम में आता है, ये किस में होता है, ये यीस्ट में होता है मेनली। किस काम में आता है, बियर, वाइन और जो भी चीजें, ये चीजें पीने की होती है, ये सारी चीजें बनाने में ये काम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमने ग्लूकोज जो लिया था, हमने नहीं मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो ग्लूकोज लिया था वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, वही साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट होगा पायरूवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ठीक है, इथेनॉल से क्या समझते हैं हम कि जो भी हमारे पीने वीने वाली चीजें जो होती है वो यहां से बनती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में कन्वर्ट होगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जैसे कि अगर हम जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी सांस फूलने लग जाए, तो इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी जितनी एनर्जी है उससे ज़्यादा मैं वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे मेरे अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे थकान सी होने लगेगी। ठीक है, उस टाइम पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह या जिम में जब जाके हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारी सांस फूलती है और कुछ टाइम बाद में हमें क्या हो जाती है, थकान महसूस होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमारी सांस फूल रही होती है, तब क्या हो जाता है, हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी आ गई। ऑक्सीजन तो थी लेकिन कमी है उसकी, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और 2 ATP मॉलिक्यूल किसके निकालेगा, एनर्जी के निकालेगा। ठीक है, तो इस ऐसे टाइप के फर्मेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब आता है नया टॉपिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, मतलब वो कैसे खुद का खाना बनाते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है, ये देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दो स्टेप में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होगा ब्रीदिंग और सेकंड होगा रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ब्रीदिंग देखो ये 3 टाइप से कर सकते हैं। किस टाइप से, लीव्स से भी कर सकते हैं, स्टेम से भी कर सकते हैं और रूट से भी कर सकते हैं।
ठीक है। लीव से किस टाइप से करेंगे, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के साथ कुछ गार्ड सेल्स और होती है जो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है, ठीक है। लीव होती है ना, ठीक है। लीव में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जो कि हमें दिखेगा नहीं, तुम सोच रहे हो मैं बना रहा हूं तो दिखेगा, ठीक है, दिखेगा नहीं है स्टोमेटा, ठीक है। अब इसके आसपास में क्या होती है, इसकी गार्ड सेल्स होती है जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है। ओपनिंग और क्लोजिंग से ये क्या करता है, सांस लेता और छोड़ता है, ठीक है, ब्रीदिंग। लीव से कंप्लीट हो गई। स्टेम में क्या होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिकल्स बोले तो देखो, स्टेम है तो ऐसे होगा, ठीक है। ये जो गैप होता है, इस गैप के कारण ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का, ठीक है। अब आते हैं रूट्स पे। रूट में तुमने देखा होगा जब हम किसी पेड़ को, छोटे पेड़ को उखाड़ते हैं तो उसके रूट्स के आगे कुछ हेयर टाइप स्ट्रक्चर दिखता है हमें, ठीक है। उस हेयर से ये क्या करते हैं, जो बाहर प्रेजेंट इनको एयर चाहिए होती है, सांस लेते हैं जब ये, तब ये भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ही लेते हैं जब इनको ब्रीदिंग करनी होती है, खुद के लिए खाना बनाना होता है, खुद को एनर्जी चाहिए होती है, तब ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन जब इनको दूसरे के लिए खाना बनाना होता है तो ये क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, ठीक है। वो कब लेते हैं, केवल और केवल सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो, रूट हेयर्स का काम खत्म हो गया। रूट हेयर से ये क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और डिफ्यूज करेंगे, CO2 बाहर छोड़ देंगे और हो गए ब्रीदिंग इनकी रूट से भी, ठीक है। अब आते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी। ये खुद के लिए कैसे एनर्जी रिलीज करेंगे, देखो जो यहां तक हमने पार्ट पढ़ा था, यहां तक, ठीक है, ये सबके लिए था। सबके लिए बोले तो जो भी लिविंग बीइंग्स है जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए था। तो मुझे लगता नहीं है कि ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो प्लांट्स आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो इनके पास ग्लूकोज होगा, जो इन्होंने खाना खाया है, इनके पास ग्लूकोज होगा, वो क्या क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के पास जाएगा। साइटोप्लाज्म किस में कन्वर्ट करेगा उसको, जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा जब ये ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है ये ग्लूकोज। जब ये ब्रीदिंग करेंगे तो इनके पास क्या आएगी, O2 आएगी, जो कि मैंने बोला कि ब्रीदिंग के टाइम पे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो O2 आएगी इनके पास, जो O2 आएगी उसके साथ ग्लूकोज उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और क्या एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा मतलब जो इनको चाहिए एनर्जी, वो वाली एनर्जी इनको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, प्लांट ऐसे सांस लेते हैं और ऐसे खुद का खाना, मतलब खुद को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो फिर से एक बार ये वीडियो फिर से देखना, मेरा वादा है तुमसे कि पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। मुझे लगता है तुम्हें बायो पढ़ने में मज़ा आने लगा होगा। नहीं आ रहा है तो भी आएगा, पढ़ते रहिए। नहीं आ रहा तो भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे बोर्ड्स है।